स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जिसे आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं वो क्या होता है, या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में, कि डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? The amount of oxygen that occurs in microscopic bubbles of gas mixed in with water that supports aquatic life. वो ऑक्सीजन का अमाउंट जो वाटर में प्रेजेंट होता है और वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो वाटर बॉडीज होती हैं, उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है, उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को आप डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। क्या? जो ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में प्रेजेंट होता है, जो वहां पे वाटर बॉडीज को सरवाइव करने में हेल्प करता है, उस ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। वो कहां से आता है? वो आ सकता है आपका कहां से? आपका डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, वाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कहां से आ सकता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कहां से आ सकता है? आपका एटमॉस्फेयर से आ सकता है। आपको पता है एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, है ना। इसके अलावा एल्गी होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वहां से भी हो सकता है। इसके अलावा वाटरफॉल्स से भी आपका ऑक्सीजन आता है। बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और जब वाटर वहां से निकलता है तो वहां से भी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो इस तरीके से वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर में डिफ्यूजन के थ्रू या जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनसे फोटोसिंथेसिस से रिलीज ऑक्सीजन के थ्रू, या वाटरफॉल्स से या रॉक्स के बीच में आपका जब वाटर पास होता है तो एयर ट्रैप हो जाती है, वहां से ऑक्सीजन आए, तो वो जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का वाटर में प्रेजेंट होता है, जो वहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेज हैं, आपके जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उसको, उस ऑक्सीजन लेवल को, उस ऑक्सीजन अमाउंट को आप क्या कहते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है इसको मेजर करते हैं आप किस यूनिट से? इसको मैं रफ कर देती हूँ। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको आप मेजर करते हैं किससे? पार्ट्स पर मिलियन से। किससे आप मेजर करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन से। किससे? पार्ट्स पर मिलियन से। अगर आपका लेस देन 0.2 ppm है किसी वाटर का डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है ना। मतलब ये कितना है? टू मच लो है, और इतने ऑक्सीजन लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। यहां तक कि जो आपकी स्मॉल फिशेस होती हैं, स्मॉल फिशेस को भी 3 ppm से 5 ppm तक डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है वाटर में, जो स्मॉल फिशेस होती हैं उन्हें। और इसके अलावा जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मोर देन 6 ppm डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो आपका फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, जो वाटरफॉल्स से निकल के जाता है, जो आपके रॉक से निकल के फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, तो उसमें आपका ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता है? हाई होता है। जबकि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है वहां पे आपका ऑक्सीजन का लेवल, वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम पाया जाता है ना। इसका रीजन भी यही है ना। जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वो फ्लो करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू भी, और एक्वेटिक प्लांट्स भी जैसे जैसे वो वाटरफॉल से आ रहा है, एयर आपके जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े उनसे निकल के जाता है, एयर ट्रैप रहती है, वहां से डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वहां पे आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा मिलेगा। जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जैसे लेक्स है, उन लेक्स वगैरह होती है, उनमें आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट आपको फास्ट फ्लोइंग वाटर के कंपैरिजन में कम मिलेगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप लेक है ना, लेक के पानी में जितनी आप गहराई पे जाओगे, जितना आप डीप जाओगे, उतना ही आपको अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता जाएगा। और जितना आप ऊपर की तरफ आओगे, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स या आपके एल्गी वगैरह सब ऊपर की तरफ रहते हैं, है ना, अपर पार्ट में रहते हैं, तो वहां पे आपको डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो वाटर के अंदर बायो डिफ्यूजन, बायो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रेजेंट होता है,
और जो वहां की वाटर बॉडीज की लाइफ को सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है, उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं? डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन की बात खत्म। अब हम बात करते हैं किसकी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। ठीक है, वो क्या होता है भाई? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? देखो, वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अब वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। और कई बार ऑर्गेनिक मैटर भी वहां पे प्रेजेंट हो सकता है ना। जैसे आप पॉल्यूटेड वाटर होता है आपका, आपके घरों से कूड़ा करकट, कंपनियों से ऑर्गेनिक वेस्ट सब जा रहा है, कहां जा रहा है? पानी के अंदर। तो वहां पे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो उस वेस्ट को डिग्रेड करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं एरोबिकली। उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? जो वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो पॉल्यूशन है, उसको डिकम्पोज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? ऑक्सीजन की। मतलब वो एरोबिकली वहां पे क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वहां पे, अगर आपका उससे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तो उस डिमांडेड ऑक्सीजन को आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, है ना। डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। अगर उतनी डिजोल्व ऑक्सीजन आपकी जो प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया के लिए सफिशिएंट है एरोबिकली किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिजोल्व करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर या पॉल्यूशन ज्यादा है वाटर में, तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एटमॉस्फेयर से, है ना। उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए उस डिमांडेड ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो वहां पे पॉल्यूशन है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज करने के लिए जिस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, उसको आप क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन डिमांडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन गिवन वाटर। जो भी आपका वाटर है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज, एरोबिकली डिकम्पोज करने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जिस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, उसको आप क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसको मैं रफ कर देती हूं, है ना। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपका देखो, अगर आपका डिजोल्व ऑक्सीजन हाई है ना, अगर आपका डिजोल्व ऑक्सीजन हाई है, डिजोल्व ऑक्सीजन अगर आपका हाई है, तो आप खुद ही समझ जाओगे। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, इसका मतलब वहां पे एल्गी है, वहां पे आपके एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है, मतलब वो प्योर वाटर होगा, है ना। तो वहां पे तो ऑक्सीजन की डिमांड कम से कम होगी, है ना, क्योंकि वहां इतना ऑर्गेनिक मैटर पॉल्यूशन प्रेजेंट है ही नहीं। तो जितना आपका हाई होगा डीओ, उतना ही आपका लो होगा बीओडी। मतलब जितना प्योर आपका वाटर होगा, जितना प्योर फ्रेश वाटर होगा, उतना ही उसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी वो लो होगी, है ना। और जितना डीओ लो होगा, डीओ लो होने का मतलब क्या है? मतलब वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा प्रेजेंट है और वहां पे आपका एल्गी या आपके इस तरीके की जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बैक्टीरिया को ज्यादा करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो इसलिए वहां पे क्या होगा? बीओडी कैसा होगा? वहां पे हाई होगा, है ना। मतलब जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर उतना ही हाई बीओडी और उतना ही लो डीओ। जितना कम पॉल्यूटेड वाटर या जितना फ्रेश या प्योर वाटर उतना ही लो बीओडी और उतना ही हाई डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 1 से 2 mg पर लीटर में बता रही हूं मैं, 1 से 2 mg पर लीटर जहां पे बीओडी आता है, 1 से 2 mg पर लीटर अगर बीओडी आ रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है?
वो वाटर कैसा है आपका, वेरी गुड क्वालिटी का है। कैसा है आपका वो वाटर, वेरी गुड क्वालिटी का है। अगर आपका 3 से 5 mg पर लीटर आ रहा है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 3 से 5 mg पर लीटर है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, फेयर, यानी कि मॉडरेटली क्लीन बोलेंगे आप उसको। अगर 6 से 9 आ रहा है आपका, 6 से 9 mg पर लीटर आ रहा है, तो उसको आप बोलेंगे पुअर। क्या बोलेंगे आप उसको, पुअर, यानी कि समवॉट पॉल्यूटेड। क्या बोलेंगे आप उसको, समवॉट पॉल्यूटेड बोलेंगे आप उसको। और अगर आपका 100 या फिर मोर देन 100 है, 100 या फिर मोर देन 100 है, तो वेरी पुअर। तो कैसा होगा, वेरी पुअर, यानी कि मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकाल के किसी भी वाटर सैंपल की क्या बता सकते हैं, प्योरिटी को बता सकते हैं कि उसका क्या प्योरिटी है ना, इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को निकाल के। ठीक है, जो काम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर करते हैं, वाटर सैंपल जो भी आपको दिया गया है किसी भी जगह का, जो काम आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एरोबिकली डाइजेस्ट करके इस काम को करते हैं, वही काम सीओडी में कौन करता है, केमिकल करता है। कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड कौन कर रहा है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और उन्हें रिक्वायर्ड है क्या, ऑक्सीजन, वो डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पे आप, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बहुत स्लो आपका डिग्रेडेशन करते हैं, क्योंकि वो अपने जैसे जैसे आपके ग्रोथ करते जाएंगे वैसे वैसे डिकम्पोज करते जाते हैं, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपको किसी सैंपल का फास्ट तरीके से पता करना है उसकी प्योरिटी का लेवल, तो आप एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेंट की फॉर्म में आप केमिकल को यूज करते हैं। मतलब जहां पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने का काम कर रहे थे ऑर्गेनिक मटेरियल को, अब कौन करेगा, आपका केमिकल करेगा। तो हम केमिकल को यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, और केमिकल को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसे जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की, उसको आप क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो अमाउंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वो अमाउंट जो वाटर में प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वहां पे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जिस ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जब कोई केमिकल से आप ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवाते हैं और उससे ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तब आप उसको क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे से टॉपिक हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।